राजा पांडु से अनजाने में हुआ एक पाप, और इस पाप की सजा भी पांडु ने स्वयं अपने लिए निर्धारित की। अगर उस दिन पांडु से यह पाप ना हुआ होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना हुआ होता। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कथा। साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी अपनी अगली वीडियो और बेहतर बनाने के लिए हौसला मिलता है, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता है। तो साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के विवाह के संबंध में बताया था। राजा पांडु अपने समय के एक कुशल शासक थे। उन्होंने अपनी रणनीतियों, अपने युद्ध कौशल, विदुर के ज्ञान और भीष्म की वीरता के बल पे अपने आप को एक चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित किया था। पांडु ने एक दिग्विजय अभियान चलाया और इसमें वह बहुत सफल रहे। उन्होंने पांचाल राजा द्रुपद और मद्र राज शल्य से मित्रता की और अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर राज्य का विस्तार किया और अपने आप को एक चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित किया। इस दिग्विजय के बाद जब पांडु हस्तिनापुर वापस आए तो सर्वसम्मति से उनको उनकी रानियों के साथ विश्राम के लिए भेजने का विशेष प्रबंध किया गया, जो कि भीष्म, विदुर, माता सत्यवती सबका निर्णय था। हालांकि पांडु जाना नहीं चाहते थे, किंतु सब लोगों के जोर देने पर वो इस बात के लिए सहमत हो गए। जाने से पहले पांडु अपना राज सिंहासन और राजमुकुट धृतराष्ट्र के हवाले कर गए। एक प्रकार से पांडु की वापसी तक धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यवाहक राजा मनोनीत किया गया। अपने विश्राम वाटिका में प्रवास के दौरान राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन आखेट करते समय उनके द्वारा मृग के रूप में रमण करते हुए अपनी पत्नी के साथ ऋषि किंदम और उनकी पत्नी पे पांडु द्वारा बाण चला दिया गया। पांडु ने तो बाण हिरण का आखेट करने के तौर पे मारा था। पांडु नहीं जानते थे कि वो हिरण के जोड़े के रूप में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी है। उस बाण के लगने से ऋषि किंदम और पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दिया कि जिस समय भी वह किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। अनजाने में हुए अपने इस अपराध से व्यथित, परेशान पांडु जब वापस हस्तिनापुर आते हैं तब वह इस घटना के बारे में भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर को बताते हैं और इस पे मंत्रणा होती है। पांडु अपने आप को इस अपराध का दोषी मानते हैं, जबकि धृतराष्ट्र और भीष्म यह भी कहते हैं कि आपने कोई जानबूझ के गलती नहीं की, आप तो शिकार कर रहे थे। किंतु विदुर कहते हैं कि जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, आपसे पाप तो हुआ है। फिर राजा पांडु स्वयं अपने लिए ये सजा मनोनीत करते हैं कि मैं आज से ही राजगद्दी छोड़ के वनवास में जाऊंगा और वहीं रहूंगा। उनके तपोवन का जाने का समाचार मिलने पर कुंती और माद्री भी उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पांडु उनको बहुत मना करते हैं, किंतु वो दोनों नहीं मानती और पांडु के साथ ही जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपने वनवास जाने से पहले पांडु अपना राजमुकुट और राज सिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप देते हैं। जब पांडु
कुंती और माद्री के साथ वनवास में होते हैं तो वहाँ वह तपस्या और ऋषि मुनियों के साथ में रहते हैं। एक बार अपने वनवास प्रवास के दौरान पांडु देखते हैं कि कुछ ऋषि इकट्ठा होकर के ब्रह्मलोक को जा रहे थे। पांडु भी उनके साथ ब्रह्मलोक जाने की इच्छा जताते हैं। तब ऋषि उनको बोलते हैं कि राजन, आप संतानहीन हैं और इस वजह से आप ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। यह जानकर पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने यह बात जाकर अपनी पत्नियों को बताई और उस समय ही अपनी पत्नियों को उन्होंने साथ में यह भी बताया कि ऋषि किंदम के श्राप के कारण अब वह स्वयं कभी संतान भी नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात कुंती को पता लगी, तब कुंती ने पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र के बारे में बताया। इस बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से पता लग जाएगा। जब पांडु को यह पता लगा कि कुंती के पास ऐसा कोई मंत्र है जिससे पुत्र प्राप्ति के लिए किसी देवता का आह्वान किया जा सकता है, तब पांडु ने कुंती को धर्मराज का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने का निवेदन किया। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज अपने पूर्ण तेज के साथ कुंती के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अपने तेज से कुंती के गर्भ में अपने सदृश बालक स्थापित कर दिया। जन्म लेने पर इस बालक का नाम युधिष्ठिर रखा गया। जब युधिष्ठिर के जन्म का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तब समस्त राज्य में खुशी व उल्लास की लहर दौड़ गई। राज्य में सभी इस समाचार से बहुत प्रसन्न थे, सिवाय धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी के। ऐसा क्यों था, यह बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हूं अगले वीडियो में।